जौनपुर के विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम करनौली स्थित राम लखनपुर माध्यमिक विद्यालय के 2 मेधावी छात्रों ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। चयनित छात्र सुषमा पटेल और वरुण कुमार अत्यंत साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह सफलता हासिल की है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक श्री श्रीपाल ने बताया कि इन बच्चों को केंद्र सरकार की मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक लगभग 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे इन होनहार बच्चों की आगे की पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त होगा। बच्चों की इस सफलता में प्रधानाचार्य मनोज कुमार पटेल एवं शिक्षक शुभम सरोज की अहम भूमिका रही। शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये बच्चे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छुएंगे। प्रबंधक महोदय ने क्षेत्र के अभिभावकों और ग्रामवासियों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए संस्था से जुड़ें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विद्यालय परिवार आने वाले समय में अधिक से अधिक बच्चों का चयन ऐसी लाभकारी योजनाओं में कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका शुभ नाम क्या है, एक बार अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। मैं राम लखनपुर माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य। सर, आपके विद्यालय में जो बच्चे इस समय राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो परीक्षा पास किए हैं, उसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे विद्यालय के जो बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में जिनका चयन हुआ है, वो बहुत ही ईमानदारी से और लगन से, अनुशासन से ये मुकाम हासिल किया है। और इसमें जो है हमारे विद्यालय के जितने स्टाफ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, जिससे बच्चों को कब तक पढ़ाते हो आप, जिससे बच्चों को दिमाग में घुस जाए प्रश्न? हम ऐसे पढ़ाते हैं बच्चे, जब तक हमारे बच्चे समझ ना लें कि नहीं सर आप आगे पढ़ाइए, तब तक हम उस सेक्टर पर या उस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। पाल प्रबंधक राम लखनपुर माध्यमिक विद्यालय करनौली सुजानगंज जौनपुर। आपके संस्था को कहाँ तक मान्यता है? 1 से 8 तक। आपके यहाँ कितने स्टाफ काम करते हैं? 10 स्टाफ काम करते हैं। आपके विद्यालय का प्रधानाचार्य कौन है? मनोज कुमार पटेल। उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? MA B.Ed। आपके विद्यालय में वर्तमान समय में कितने कमरे बने हुए हैं? 8। आपके यहाँ शिक्षा का माध्यम क्या है? हिंदी व अंग्रेजी। आपके यहाँ दोनों मीडियम से पढ़ाई होती है? जी हाँ। सुनने में आया है कि आपके यहाँ के 2 बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा में सफल हुए हैं। इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान है? इसमें बच्चों का सहयोग है और अध्यापक गण का सहयोग। तो बच्चे जो दोनों सफल हुए हैं, ये लगभग कितने घंटे विद्यालय में तन मन से पढ़ाई करते थे? जब तक विद्यालय चलता है तब तक अध्यापक और बच्चे शिक्षा में लगे रहते हैं, शिक्षण कार्य में। इस योजना के अंतर्गत इन बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने के लिए सरकार द्वारा कितना रुपए दिया जाता है? लगभग 50,000 के आसपास। तो अब आप इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रकार से पढ़ करके बच्चे और भी आगे कंपटीशन को फाइट करें। आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं अभिभावक यहाँ पर बच्चों का नाम लिखा करके इनकी भविष्य को उज्जवल बनाएं। और इस योजना के अंतर्गत आपने क्या निश्चय किया है आने वाले समय में? अभिभावकों को बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए में एडमिशन करा करके बच्चों के भविष्य को बनाएं और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नाम शुभम कुमार सरोज, ग्राम गोवर्धनपुर, पोस्ट टुकड़ी, जिला जौनपुर। आपकी शैक्षिक योग्यता? मैं BSc B.Ed किया हूँ, यही मेरी शैक्षणिक योग्यता है। BSc आप किस वर्ग से? हम मैथ वर्ग से BSc किए हैं। मैथ में आप बच्चों को किस माध्यम से शिक्षा देते हैं? मैथ में हम बच्चों को इस माध्यम से शिक्षा देते हैं कि बच्चे किस प्रकार से मैथ के सवाल को हल कर दें, अधिक से अधिक फार्मूले और अपने तरीके से जो अध्ययन किया है उसी का प्रयोग करके शिक्षा देते हैं। क्या आपने कभी ये टारगेट बनाया है कि हमारे यहाँ मैथ में बच्चे जो है 100 का 100 मार्क
पा सकते हैं? मेरा प्रयास यही रहता है कि हर बच्चे मैथ के विषय में 100% लाने का प्रयास करें और मेरा पढ़ाने का तरीका भी वही रहता है। आप अध्ययन के साथ अध्यापन कार्य करते हैं? जी हाँ, अध्ययन करके तब जो है पढ़ाते हैं, उसके बाद जो और अध्ययन मेरा है वो उसके साथ भी पढ़ाते हैं। मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? मूल्यांकन मैं करता हूँ बच्चों को देख करके, किस प्रकार बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, क्लास में किस प्रकार से हैं, उसी को देख करके। टेस्ट आप कितने दिन पे लेते हैं? टेस्ट जो है मैं महीने में 2-3 टेस्ट लेता हूँ। तो जो बच्चा वीक होता है उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? उपाय यही है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके मैं उसको ठीक कर। कितना बड़ा योगदान है? मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि मेरा कितना बड़ा योगदान है, बट जितना योगदान है वो अभी कम है, और योगदान आएंगे बच्चे तो और योगदान दिए जाएगा। आगे आने वाले भविष्य में आप कितने बच्चों का चयन कराएंगे? जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे सभी का चयन मेरे स्टाफ और मैं सब करना चाहेंगे। एक बार अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सुषमा पटेल है। मेरे पिताजी का नाम श्री गुलाब चंद पटेल है और मैं करनौली में रहती हूँ, सुजानगंज, जौनपुर। है बेटा? मेरे विद्यालय का नाम राम लखनपुर माध्यमिक विद्यालय, करनौली, सुजानगंज, जौनपुर। जो आप ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो परीक्षा हुई है उसमें जो आपने पढ़ाई करके जो पास किया परीक्षा, उस पर आप एक बार पूरा विस्तार से बताइए, कैसे पढ़ाई, कितने घंटे आपने पढ़ाई किया? मैंने जो ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में मेरा जो चयन हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे गुरुओं का है, यानी प्रधानाचार्य श्री मनोज कुमार पटेल और प्रबंधक श्री पाल और अध्यापक श्री शुभम कुमार सरोज का सबसे बड़ा योगदान है। आप पढ़ाई कितने घंटे करते हैं घर पे जाकर के? हम पढ़ाई घर पे जा कर के कम से कम 6 से 7 घंटे तक पढ़ते हैं। आप ये परीक्षा पास करने के लिए कितना मेहनत आपको करना पड़ा? हम इस परीक्षा को पास करने के लिए एकदम ठान चुके थे कि यह परीक्षा हमें पास करना है, चाहे जैसे भी। और इस परीक्षा को पास करने की खुशी आपके माता पिता को कितनी होगी, आप बताइए एक बार खुल करके। इस परीक्षा को पास करने में सबसे ज़्यादा खुशी हमारे पिताजी को हुई थी, जिन्होंने जब सुना कि हम इस परीक्षा में पास हो गए हैं तो 8 से 9 किलो लड्डू लेकर आए और इस पूरे विद्यालय के बच्चों और स्टाफ को आपके पिताजी करते क्या हैं? हमारे पिताजी एक किसान हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। फिर भी हम 4 बहन और 1 भाई हैं, फिर भी सब लोग इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। थैंक यू। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम वरुण कुमार साहू, मेरे पिताश्री का नाम विजयेश कुमार साहू है। मैं धर्मपुर गांव में रहता हूं। मेरे स्कूल का नाम राम लखनपुर माध्यमिक विद्यालय करनौली, सुजानगंज, जौनपुर है। आप जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं, आप कितने घंटे पढ़ाई करके जो परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं? मैं इस परीक्षा को पास करने के लिए 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है, एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम गुलाब चंद पटेल है। मैं ग्राम करनौली का रहने वाला हूँ। मेरा ज़िला जौनपुर है, थाना बादशाहपुर है, पोस्ट दान है, ग्राम करनौली है। और आपकी बेटी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो परीक्षा पास की है, हाँ, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितनी खुशी है आपको? इसको हमारी बेटी ने जो पास किया था, इसके विषय में हमको बहुत खुशी आई। इतना खुशी आई कि मैं अपने दिल में कभी सोचा नहीं था। हमको जब ये सब पता चला, हम भी अपने बेटी के लिए, उस समय मैं हलवाई का काम करता हूँ, उस समय मैं ऑर्डर पे रहा था। हम वहीं से मैं फ़ोन करके मतलब दुकान पे मैं 9 किलो के लड्डू को मैं ऑर्डर दिया। उसके बाद पूरे बच्चों के लिए मैं अपने बेटी को बोला, हम 10-11 बजे वहाँ से लेकर लड्डू आए थे दुकान से। उसके बाद हमारे बच्चे भी देखे, खुशी हो गए। उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए बोले। उसके बाद मैंने 10 ठीक पेन भी ले आया। हम बोले कि बच्चे को ले जाओ अपने सभी
मास्टर लोग को एक एक पेन दे दो। मास्टर लोग का थोड़ा भी एहसास होगा कि हाँ उसके पिताजी हमारे सबके लिए कुछ न कुछ किया। और उसके बाद बच्चों के लिए मैं बोला कि पूरे बच्चों को जितने कॉलेज में हैं सभी को मतलब लड्डू खिला दो। ये जो परीक्षा आपकी बेटी पास की है, इसका मेन श्रेय किसके ऊपर आप देते हैं, किसको देते हैं? इसको जो हमारी बेटी ने परीक्षा पास किया, इसके सब भूमिका इसके सब गुरु जी की है। इसकी सब उस कॉलेज में जो मास्टर हैं सभी को हम बधाई करते हैं। उसके बाद हमारी भी यही ख्वाहिश है। भविष्य के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो आगे के लिए हमारी ऐसी सोच है कि हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख के कितने से कितने आगे चले जाएं। हमारे सब के लिए मैं सोचता हूं कि हमारे सब के लिए कम से कम वो करें, लेकिन दूसरे के लिए जितना से जितना हो सके उतना तक भला करे, क्योंकि हमारा लोग उसके साथ भी प्रशासन वो होगा। थैंक यू। क्या? बिल्किस बानो। कौन सा क्लास है? 7th। विद्यालय का क्या नाम है? आर्यन जूनियर हाई स्कूल। थैंक यू।